नगर निगम चुनाव में मतदान के दिन विधानसभा क्रमांक 2 के वार्ड 22 में जमकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। दरअसल मतदान नहीं करने देने को लेकर वार्ड में शुरू हुआ विवाद शाम तक धरने तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसे लेकर पुलिस ने वार्ड 22 के प्रत्याशी राजू भदौरिया को हीरानगर थाने के बैठाकर रखा गया था। वहीं 1 घंटे बाद उन्हें छोड़ा दिया गया। इसके पिछले कुछ महिलाओं ने पुलिस से शिकायत कर आरोप लगाया था कि बीजेपी प्रत्याशी चंदू शिंदे द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। वहीं पूरा विवाद उस वक्त बढ़ गया जब मतदान समाप्ति के बाद बीजेपी प्रत्याशी अपनी कार में सवार होकर जाने लगे तो कुछ महिलाओं ने उन्हें चप्पल दिखाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और राजू भदौरिया के समर्थकों ने चंदू शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की, तब मामला और गर्मा गया। कांग्रेस के समर्थकों का आरोप है कि चंदू शिंदे के ही कहने पर राजू भदौरिया को पुलिस ने 1 घंटे तक थाने में बिठाया था। इसके बाद बीजेपी व कांग्रेस के कार्यकर्ता हीरानगर थाने के पास एकत्रित हो गए और आमने सामने हो गए। इधर भीड़ के बढ़ने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बीजेपी विधायक रमेश मुंदौला भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के समर्थक आमने सामने धरने पर बैठ गए। इधर पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुला लिया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बताया ये भी जा रहा है कि जिस स्थान पर आमने सामने की स्थिति बनी हुई है वो स्थान करीब 4 वार्डों की सीमा लगती है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों ही दलों के नेताओं को समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। इधर विवाद के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल अब मामला शांत है और स्थिति भी नियंत्रण में है। ये कहना चाहूँगी कि अगर ये चुनाव पार्षद का है और हमारे वहाँ अगर जनता के लिए किसी को चुना जाता है तो वो ऐसे दंगे ना करवाएं। पहली रिक्वेस्ट ये थी। और अगर उन्होंने आगे से पहल करी है महिलाओं के साथ अदव्यवहार करना, गालियाँ देना, गालियाँ ऐसी जो माइक के सामने मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको। मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे बोला गया है कि तुम घर जाके सो जाओ, काम क्यों कर रही हो यहाँ पर, नहीं कर सकते। वोटिंग कम कराने की उनने पूरी कोशिश करी। 5 बजे जब उनको लगा कि अपने हस्तक्षेप कुछ नहीं हो पाया है तो उन्होंने नया फंदा अपनाया, लेडीज़ों से हम लोगों पे चप्पल जूतों का प्रहार कराया। मैंने नेताजी की गाड़ी आप देख सकते हो उसको ही फोड़ दिया। रात को भी उन लोगों ने काफ़ी घूम फिर के उनके गुंडे जो दूसरे जगह से आए, इस वार्ड के भी नहीं थे, इस क्षेत्र के भी नहीं थे, उनसे बुलवा के हम लोगों को धमकाया गया। हम नहीं धमके तो दिन भर जो उनसे हो सकता था वो किया उन्होंने। एक्चुअल में क्या है, पिछले 5-7 दिन से बाहर के भी गुंडे बुलवाए गए थे। उनको भी हमने कल रात को अंदर करवाया और जगह जगह पे इनके गुंडों को पकड़ने का जब काम चालू करा तो इससे इनको बौखलाहट हुई। बाहर से सब गुंडे बुलाए गए थे। ये शुक्लिया बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ शांति से मतदान होता है। इस वार्ड के इतिहास में पहली बार इस टाइप की गुंडागिर्दी हुई होगी, क्योंकि सामने चुनावी टुच्चे लोग लड़ रहे थे। इनका इतना आतंक है, इनके भांजे भतीजे वहाँ के आसपास के व्यापारियों से जाके पूछना है। अभी 4-5 रोज पहले इनको मैंने ही छुड़वाया। इन जब माफ़ी मांगेगी और आगे से हमारे लोग गलती नहीं करेंगे, इनका भाई भांजा भतीजा टिल्ला टिल्ला करके उसने एक जेन किराने वाला उसको और एक हमारा मंडल अध्यक्ष है रामू परियार, उसके परिवार पे हमला करा। माफ़ी मांगी, कैंडिडेट ने भी माफ़ी मांगी। हमने कहा राजनीति इतने गंदी तरीके से नहीं करना, हमने माफ़ कर दिया उनको। आए दिन रोज़ 150 लोग इधर उधर के बुला के बदमाश टाइप जो लिस्टेड गुंडे हैं जिनके थाने में रिकॉर्ड है, उन लोगों को बुला के रोज़ यहाँ पे सिर्फ माहौल ख़राब करे कि कैसे भी करके मतदान कम हो। आज उन्होंने एक नई घटना करी। जब हमने बोला कि भैया हमारे वहाँ की महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी, तुम बाहर के गुंडे बुलाओगे तो हमारे वहाँ की महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने इस पॉइंट को भी तोड़ मोड़ कर कुछ महिलाएं, बाकी महिलाएं बहुत अच्छी हैं, मगर कुछ महिलाओं को उन्होंने सीखा पढ़ा दिया कि तुम तो चंदू शिंदे के खिलाफ ऐसा बोलो कि हमारे साथ हमारे को अनशन बोला, ये बोला। मैं 25 साल से राजनीति पार्षद हूँ, 40 साल से राजनीति करता हूँ, मुझे मेरी मर्यादा पता है। अगर तुम उनके पास ऐसा कोई प्रमाण हो, प्रूफ हो तो पेश करें। किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना, किसी भी मन गढ़ंत आरोप लगा देना, बल्कि इन्ना सबरी में जाके हमारी महिलाओं के साथ गंदी बातें करी है, सामने ही खड़ी है ना, हमारी महिलाओं को इंसान बोला, ऐसी ओछी राजनीति करी। और अगर वो मर्द था, ना मर्दों वाला काम करा, उसने 5-7 महिलाओं को चप्पल दे के भेजा गाड़ी फोड़ने के लिए, तो ये मर्दन की पहचान ही नहीं है। अगर वो मर्द होता वो खुद आता, क्योंकि हम तो नारी का सम्मान करते हैं। नारी के अपमान करना हमारे जीवन में नहीं लिखा है, पर उन नारियों को समझो के भड़का भड़कू के उनको मिसगाइड करा और ये समझ में आ गया कि उनके परिवार का चरित्र क्या है। नहीं घायल तो हमारे कुछ ही गुड्डे बदमाश बाहर के आए हैं, उनकी वजह से हुए हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं हमारे। इनका काम ही टुच्चा है। अब पुलिस में फायर करा रहे हैं? बिल्कुल कराएंगे। दादा एक बार माफ़ कर दिया, 2 बार माफ़ कर दिया, तीसरी बार माफ़ थोड़ी करेंगे।